अब अनुमान लगाए जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन रही है, तमिलनाडु में किसकी सरकार, केरल में किसकी सरकार, आसाम में किसकी सरकार, पुडुचेरी में किसकी सरकार। एग्जिट पोल ने कई जगहों पर कमल खिलाया है और बीजेपी के नेताओं के चेहरे भी खिले हुए हैं और उनका कहना है कि बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। पश्चिम बंगाल में भी हम सरकार बना रहे हैं, आसाम में तो बनी रही है हमारी सरकार, तमिलनाडु में भी हम मजबूत प्रदर्शन करेंगे, बेहतर प्रदर्शन करेंगे, वहां भी हमारी सरकार बन रही है और केरला में भी हम मजबूत हो रहे हैं और पुडुचेरी में फिर से एनडीए आ रही है। और एग्जिट पोल को लेकर तरह तरह के बयान सामने आए। चुनावी संग्राम में अब नतीजों का इंतजार है। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल ठीक हैं या फिर से गलत साबित हुए। कई बार सभी एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं, कई बार कुछ आसपास नजर आते हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर सबसे ज्यादा लोगों की चर्चा है, नजरें टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में जहां सत्ता की लड़ाई कांटे की टक्कर में बदल चुकी है, तो वहीं आसाम में एक बार फिर बीजेपी की पकड़ मजबूत नजर आ रही है और तमिलनाडु में त्रिकोणीय मुकाबले ने समीकरण पूरी तरह सुलझा दिए। केरला में सत्ता की जंग दिख रही है, फैसला बेहद नजदीकी अंतर से होता दिख रहा है। पुडुचेरी में तस्वीर लगभग साफ मानी जा रही है। एग्जिट पोल आखिरी नतीजे नहीं होते, एग्जिट पोल आखिरी नतीजे तो नहीं होते, लेकिन बहुत कुछ चर्चाओं को हवा जरूर दे देते हैं। असली कहानी, असली रिजल्ट 4 मई को आएगा ईवीएम खुलने के बाद, और तब तक ईवीएम में जो किस्मत छिपी हुई है सियासी योद्धाओं की, सियासी महारथियों की, तब तक उनकी दिल की धड़कनें बढ़ती रहेंगी और जैसे जैसे ईवीएम खुलते रहेंगे दिल की धड़कनें ऊपर नीचे होती रहेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। 5 राज्यों में कौन जीत रहा है चुनाव? बंगाल में कमल या फिर होगा खेला? 4 मई से पहले आज की सबसे बड़ी सियासी तस्वीर क्या है? देश के 5 चुनावी राज्यों का भविष्य ईवीएम में कैद है। बंगाल की दीदी से लेकर दक्षिण के स्टालिन तक, असम में हिमंता से लेकर केरल तक, सब जगह दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल, जनता ने अपना फैसला लिख दिया है। इंतजार 4 मई का है, जब नतीजे सामने आएंगे। नतीजों से पहले जीत के दावों का जोर तेज है। इन 5 राज्यों के चुनाव में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। चार मई के नतीजे विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेंगे, देश के विकास की गति को नई ऊर्जा से भरेंगे। बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस पार्टी हरा सकती है। हम विचारधारा की पार्टी हैं, हम इनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, बात समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ 92% से ज्यादा वोटिंग के बाद अब बारी आंकड़ों की है। सवाल है, क्या ममता बनर्जी चौथी बार सत्ता संभालेंगी या बीजेपी पहली बार बंगाल के सिंहासन पर बैठेगी? चुनाव से पहले तीखी जंग पश्चिम बंगाल में दिख चुकी है। क्या ममता बनर्जी सत्ता की हैट्रिक के बाद पारी संभालने जा रही है या सोनार बांग्ला के नारे के साथ बीजेपी इस बार दीदी के किले में सेंध लगाने में कामयाब होगी? पोल ऑफ पोल्स में कई बड़ी एजेंसियों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। मैट्रिज में टीएमसी को 125 से 140 सीट, बीजेपी को 146 से 161 और अन्य को 6 से 10 सीट मिली है। पी मार्क के एग्जिट पोल में 118 से 138 टीएमसी को, बीजेपी को 150 से 175, अन्य को 2 से 6 सीट। पीपल्स पल्स में टीएमसी को 170 से 187, बीजेपी को 95 से 100, चाणक्य स्ट्रेटजीज ने 130 से 140 टीएमसी को और 150 से 160 बीजेपी को और 6 से 10 अन्य को दी सीटें। एग्जिट पोल्स ने दोनों खेमों में बेचैनी बढ़ाई है। एक तरफ जश्न की तैयारी, दूसरी तरफ ईवीएम पर पैनी नजर है। 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल में बड़े चेहरे की बात करें तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी का बड़ा चेहरा है। भवानीपुर सीट से सत्ता बचाने के लिए मैदान में है। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी हैं। भवानीपुर से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनौती दे रहे हैं। सुबह काउंटिंग चालू होगी, 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड,
1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। बंगाल में आदरणीय दीदी ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रही हैं। दक्षिण की ओर रुख करें तो तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन की साख दांव पर है। क्या द्रविड़ राजनीति का ये गढ़ स्टालिन के साथ बना रहेगा या एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन बड़ा उलटफेर कर देगा? तमिलनाडु के पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो डीएमके गठबंधन को पीपल्स पल्स ने 125 से 145, एआईएडीएमके को 65 से 80, टीवीके को 18 से 24 सीट और अन्य को 206 सीट दी हैं। इसी तरह मैट्रिज ने डीएमके को 122 से 132, एआईएडीएमके को 87 से 100, टीवीके को 10 से 12 और अन्य को 6 सीट। पी-मार्क ने डीएमके को 125 से 145, एआईएडीएमके को 65 से 85, टीवीके को 16 से 26, अन्य को 1 से 6 सीट। एक्सिस माई इंडिया ने डीएमके को 92 से 110, एआईएडीएमके को 22 से 32 और टीवीके को 98 से 120 सीट दी है। तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री हैं। कोलाथुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन जीत दोहराना चाहता है। दक्षिण सिनेमा के सुपरस्टार टीवीके विजय चुनावी मैदान में है। अपनी नई पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम के साथ पहली बार चुनावी मैदान में है। पेरंबूर और त्रिचुरापल्ली 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा एआईएडीएमके से के पलानीस्वामी भी मैदान में है, जो तमिलनाडु के पूर्व सीएम हैं। इडापड्डी सीट से एआईएडीएमके का नेतृत्व कर रहे हैं। केरल में पिनराई विजयन क्या इतिहास दोहराते हुए लाल झंडे को फिर से लहरा पाएंगे? चुनावी मुकाबला हमेशा सीधा, सख्त, टकराव भरा रहा है। यूडीएफ बनाम एलडीएफ, लेकिन इस बार एग्जिट पोल्स में एक दिलचस्प तीसरा एंगल भी दिख रहा है, एनडीए की मौजूदगी। सवाल है, क्या केरल में सत्ता परिवर्तन की आहट है या फिर सत्ता का पहिया वैसे ही पहले की तरह रहने वाला है? पोल ऑफ पोल्स में केरलम की बात करें तो यूडीएफ को पीपल पल्स ने 75 से 85 सीट, एलडीएफ को 55 से 65, एनडीए को 0 से 3 सीट दी है। यूडीएफ को जेवीसी ने 72 से 84, एलडीएफ ने 52 से 61, एनडीए को 3 से 7 सीट दी है। पी-मार्क ने यूडीएफ को 71 से 89, एलडीएफ को 62 से 69 और एनडीए को 1 से 4 सीट दी है। केरलम में बड़े चेहरों की बात करें तो मौजूदा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। धर्मडम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। केरल में तीसरी बार वामपंथी सरकार बनाना इनका टारगेट है। इसके अलावा यूडीएफ से वीडी सतीशन मैदान में है। कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष का मुख्य चेहरा है। परवूर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से के सुरेंद्रन मैदान में है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मजेश्वरम सीट से मुकाबले को रोचक बना रहे हैं। अब बारी पूर्वी भारत की। असम में हिमंता बिश्व शर्मा का नया असम मॉडल कसौटी पर है। क्या कांग्रेस का गठबंधन उनके विजय रथ को रोक पाएगा? पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को असम में बढ़त दिखाई दी है। एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को 88 से 100 सीट और कांग्रेस गठबंधन को 20 से 30 सीट दी है। अन्य को 2 से 6 सीट है। जेवीसी ने एनडीए को 88 से 101, कांग्रेस गठबंधन को 23 से 33, अन्य को 2 से 5 सीट। पी-मार्क ने एनडीए को 82 से 94, कांग्रेस गठबंधन को 30 से 40 और अन्य को 1 से 5 सीट दी है। मैट्रिज ने एनडीए को 85 से 95 सीट, कांग्रेस गठबंधन को 24 से 34 और अन्य को 6 से 12 सीट दी है। चुनावी दंगल में हिमंता बिश्व शर्मा हैं। असम के सीएम जालूकबारी से चुनावी मैदान में है। गौरव गोगोई भी दंगल में है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं। पूर्व सीएम तरुण गोगोई के बेटे हैं। जोरहाट सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। छोटे राज्य पुडुचेरी में सवाल है, क्या सत्ता की चाबी एनडीए के हाथ लगेगी? पुडुचेरी में एनडीए को एक्सिस माई इंडिया ने 16 से 20 सीट, कांग्रेस गठबंधन को 6 से 8 सीट, टीवीके को 2 से 4 सीट दी है। अन्य को 103 सीट मिली है। प्रजा पोल्स ने एनडीए को 19 से 25 सीट, कांग्रेस गठबंधन को यहां पर 6 से 10 और टीवीके और अन्य को 0 सीट दी है। पीपल पल्स ने एनडीए को 16 से 19, कांग्रेस गठबंधन को 10 से 12 और अन्य को 1 से 2 सीट दी है। पुडुचेरी में एन रंगासामी बड़ा चेहरा है। मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और एनडीए के नेता। थट्टन चावड़ी सीट से मैदान में है। इसके अलावा कांग्रेस से वी वैथिलिंगम मैदान में है। कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा और पूर्व सीएम है। दिग्गजों की तकदीर स्ट्रांग रूम में कड़े पहरे में बंद है।
नेताओं के दावे और एग्जिट पोल्स के अनुमानों के बीच असली हकीकत सिर्फ ईवीएम जानती है। क्या बंगाल में दीदी का जादू बरकरार रहेगा? क्या असम में हिमंता का सियासी किला बचा रहेगा? या फिर दक्षिण के गलियारों में सत्ता परिवर्तन की नई लहर उठेगी? तमाम सवालों के जवाब 4 मई की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मिलना शुरू हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।